नमस्कार दोस्तों यदि आपके घर में आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में उन्नति नहीं हो पा रही है, बरकत नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके घर में इलायची जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसी के उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी और घर में जो भी दोष लगा होगा उससे भी आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, इलायची का एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आपने अच्छे से कर लिया, पूरे विधि विधान से कर लिया, तो माता लक्ष्मी साथ में आपके घर में आकर्षित होने लगेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, इलायची जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है और यदि माता लक्ष्मी की पूजा में इलायची का प्रयोग कर लिया जाता है या पूजा में इलायची का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो दोस्तों हमें माता रानी की पूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं माता लक्ष्मी को इलायची अति प्रिय है। दोस्तों, इलायची एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में आसानी से पाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, इलायची जो है घर के खाने में या हमारे घर की चाय में और मिठाइयों में, इसके साथ ही पूजन विधि में भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इलायची जो है वो हमारे जीवन में कई सारे असरदायक ऐसे प्रभाव छोड़ती है जिनका अभी हमें ज्ञान नहीं है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को इलायची के इन प्रयोगों का ज्ञान हो जाता है वह अपने जीवन में दोबारा कभी दुखी नहीं होता है। उसके घर में माता लक्ष्मी का साक्षात वास होने लगता है। माता लक्ष्मी उस घर का कभी भी निरादर नहीं करती हैं और उस घर का कभी भी वास नहीं छोड़ती हैं जिस घर में इलायची के कुछ छोटे छोटे उपयोग कर लिए जाते हैं या उनके घर में पूजा के समय में इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ उपायों के साथ मैं यहाँ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप यदि अपने घर में कर लेंगे तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में एक कारोबार में कभी भी कोई मुसीबत या समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इलायची के उपाय मात्र से आपके जीवन में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलने लगेगी। इसके साथ ही आपके संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही होती है लेकिन उनसे निजात नहीं मिलती है। दोस्तों, आज इस उपाय से आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पाएंगे और अपने घर के भी काफी सारे ग्रह दोष ऐसे होते हैं जिनसे आप निजात पाओगे। कहा जाता है दोस्तों, वास्तु शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में हमारे खाने से लेके हमारे घर में इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं का वर्णन हमें बखूबी मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके घर में माता लक्ष्मी की हमेशा ही कृपा रहती है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो हमारे घर में धन ऐश्वर्य सुख संगत को देने वाला है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह माता लक्ष्मी का एक ग्रह माना जाता है जिसमें शुभ कार्य और उनके घर में मंगल ही मंगल होते हैं। शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी उस घर का कभी भी वास नहीं छोड़ती हैं जिस घर में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिस घर में एक बार माता लक्ष्मी का वास हो गया, मानो उसके जन्म जन्मांतर के पाप सारे नष्ट हो गए। माता लक्ष्मी अति प्रेम करना और अवतारित है, इसीलिए अपने बच्चों को वह कभी भी दुखी नहीं देख सकती है। कहा जाता है, जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस घर में दरिद्रता से नहीं रहा जाता है, उस घर का त्याग माता लक्ष्मी कभी नहीं करती हैं। माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर सदा असीम आनंद लुटाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का अवश्य जाप करें, भगवान विष्णु का अवश्य पूजन करें, क्योंकि कहा जाता है जिस जगह पर खाली पत्नी को बुलाया जाए, पति को ना बुलाया जाए, तो पत्नी ऐसे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ हमें श्री लक्ष्मी नारायण दोनों का ही पूजन विधि करना चाहिए और उनको अपने घर में बुलाने का आह्वान करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि इलायची के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको यदि आप अपने घर में कर लेंगे तो आपके घर में कभी कोई परेशानी, मुसीबत, दिक्कत या कोई समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपके सफलता के मार्ग में जो भी अड़चने हैं वो सारी की सारी आज खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोग माता लक्ष्मी से प्रेम करते हैं और माता लक्ष्मी को यदि आप अपने घर में बुलाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप लोग एक कॉपी में मेरे इन उपायों को नोट कर लीजिए और अपने जीवन में आप इन उपायों को करिए। आपको अवश्य इनसे निजात मिल जाएगी और आपको अवश्य धन लाभ होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको माता लक्ष्मी के इलायची के उपाय किस तरीके से करने हैं, वो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हर व्यक्ति को ले डूबता है। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए।
दोस्तों पहला जो उपाय है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके घर में के बच्चे कोई विवाह नहीं हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने घर में भगवान का संकीर्तन कराएं, आप अपने घर में शुभ कार्यों को करते रहें, फिर भी उनमें अड़चने आती रहती हैं, तो दोस्तों आपको ऐसे में इस इलायची के महा उपाय को कर लेना है और आपके घर में जल्दी शुभ ही शुभ होगा। दोस्तों आपको पहला उपाय ये करना है कि आपको 5 शुक्रवार तक ये उपाय करना है और शुक्रवार के दिन आपको स्नान करके पूजन विधि करिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे में आपको जल भर लेना है और जल में आप थोड़ी सी मात्रा गंगा जल की डाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों उस तांबे के लोटे में आप एक इलायची डाल लीजिए, मात्र एक इलायची आप उस तांबे के लोटे में डाल लीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको आसपास जहाँ कहीं भी सदाबहार का वृक्ष हो, जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का जो वृक्ष है उसमें माता लक्ष्मी के 8 रूप निवास करते हैं। सदाबहार का जो पौधा है वो बहुत ही चमत्कारी है और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों सदाबहार का जो पौधा है उसको पूजनीय बताया गया है। तो शुक्रवार के दिन आप एक लोटे में इलायची और गंगा जल को डालकर सदाबहार के पौधे पर यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में शुक्र ग्रह जो कमजोर होगा वो मजबूत हो जाएगा और आपके घर में अनेक धार्मिक कार्य होने लगेंगे और शुभ ही शुभ